गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से सोशल साइंस में हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल का भी ऑब्जेक्टिव बगल लोग। तो चलिए हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर शुरू करते हैं। वो लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, है ना। भारत संसाधन एवं उपयोग। हम लोग टोटल चैप्टर यहाँ पे कवर करेंगे। बोलो, ऑब्जेक्टिव का टोटल चैप्टर कवर करेंगे, है ना। तो देखिए, कहता है चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्या नाम है, भारत संसाधन एवं उपयोग। आज हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बोलो, अब परीक्षा के हिसाब से यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना। तो एग्जाम में 1 से 2 नंबर भी जानवे करते हैं कितना मायने रखता है बोलो, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया। तो बनाया गया है बोलो असम को काटकर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, असम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है किस आयोग या कमेटी, है ना, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है ना। तो किया है बोलो ब्रुंटलैंड आयोग, है ना, ब्रुंटलैंड आयोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कहता है भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। तो बोलो भारतीय खाद्य निगम, है ना, भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो, ऑप्शन के हिसाब से आपका कोयला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, कोयला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो यह है बोलो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तराखंड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है ना। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है किससे बोलो, तो समावेशी विकास से, है ना, समावेशी विकास से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो हुआ था बोलो रियो डी जेनेरियो में, है ना, रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 बोलो कि लौह अयस्क है ना, लौह अयस्क है क्या है बोलो, तो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो यह है बोलो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। अब समझिएगा, अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन में आपको पता है। आप समझते हैं बोलो कि अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं और नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। तो समझिए, आपको क्वेश्चन में आंसर है। अनवीकरणीय माने इसको दोबारा हम नहीं बना सकते हैं, जब खत्म हो जाएगा तो दोबारा हम इसको नहीं बना सकते हैं। अगर बनाएंगे भी तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना। इतना समय लग जाएगा कि हम लोग को वंशज ही समाप्त हो जाएगा। इतना लंबा समय लगता है, जिसे हम न रहेंगे, हमारे बाल बच्चा नहीं रहेगा, है ना, 2-3 पीढ़ी तक तो नहीं रहेगा, है ना। तो उसी को बोलता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय कहने का मतलब हो गया कि जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, मतलब खत्म होगा तुरंत हम बना लें, खत्म हो जाएगा तुरंत बना लेंगे, उसी को बोला जाता है नवीकरणीय संसाधन, है ना। आया समझ में। चलिए अगला देखिए, कहता है बोलो कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम तो हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में, है ना। प्रथम कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। द्वितीय कहाँ हुआ था। तो द्वितीय हुआ था बोलो, है ना, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जो 2002 में हुआ था।
तो इसमें ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 11 बोलो कि निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो बोलो जिम्मरमैन को, है ना, जिम्मरमैन का ये कथन है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, जिम्मरमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो कोयला का है। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कोयला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे। बोलो तो संसाधन के विदोहन से, है ना, संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, संसाधन के विदोहन से। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। बोलो कहता है ना, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा, है ना, अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। मतलब तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। मतलब जिस देश का है उसी देश को कहलाता है ना। कितना किलोमीटर तक है। देखिए समुंदर तो आपको बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। और उस पर तो देखिए जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत में तो जैसे ये हमारा इस तरह से भारत का नक्शा है ना, इस तरह से नक्शा बात का मान लीजिए, तो ये हमारा तटरेखा हो गया, है ना। तो तटरेखा से कितना, है ना, किलोमीटर क्षेत्र तक आपका भारत का क्षेत्र रहेगा। तो 200, है ना, NM, 200 NM, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 200 NM। यानी यहाँ से आपको 200 NM तक भारत का क्षेत्र रहेगा। उसके बाद जो भी हो जाएगा तो केंद्र का वो हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। खुद का भारत का नहीं रहेगा, ये सभी देश का हो जाएगा। फिर इसके बाद जो भी चीज़ मिलेगा सभी देश का हो जाएगा। मैंने 200 NM तक जो भी मिलेगा सब भारत का रहेगा, है ना। उसके बाद कुछ मिलेगा वहाँ से, जैसे पेट्रोलियम मिल गया, है ना, या कुछ भी मिल जाएगा, है ना, महंगा चीज़ कुछ भी, है ना, तो वो आपका भारत का नहीं रहेगा, ये पूरे देश का हो जाएगा। समझे बात को। तो वही कह रहा है यहाँ पे। अगला देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 15, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है समुद्र क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित रहती है ना। तो कितने किलोमीटर तक के, तो आपका ये तो वो तो दिया आपका NM में दिया, मगर यहाँ पूछ रहा है कितना किलोमीटर। तो किलोमीटर के हिसाब से 12.2 किलोमीटर, है ना, 12.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर किलोमीटर से कहेगा तो 12.2 किलोमीटर तक के, NM में कहेगा तो 200 NM तक। क्लियर है, समझ गए। चलिए अगला चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। तो वनस्पति। बोलो कौन, वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, वनस्पति। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। तो बोलो 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 स्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो बोलो खनिज है। कौन है, खनिज है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, खनिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कहता है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आपका नगर है। बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे नगर। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, तो यहाँ पे नगर दिया है तो नगर देंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है ना। ब्रुंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। तो बोलो नॉर्वे का, है ना, नॉर्वे की। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, नॉर्वे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है बोलो? तो मंदिर, है ना। मंदिर, मंदिर किसी का अपना खुद का नहीं होता बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो यह है बोलो आपका संचित, है ना। बांध बना करके जो जल रखा जाता है तो संचित किया जाता है, यानी जमा किया जाता है, तो संचित हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो यह बोलो खनिज, है ना। खनिज के मामले में ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, खनिज। कृषि के मामले में तो बहुत आगे है ना, मगर खनिज के मामले में पिछड़ा है बोलो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो बोलो उत्पत्ति है। क्या है? उत्पत्ति है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है ना। एगो जैव संसाधन, एगो अजैव संसाधन, तो उत्पत्ति हो जाएगा यहाँ पे बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 प्रकार के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो बोलो ब्राजील, है ना। ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्राजील। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो हुआ था बोलो 1968 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, 1968 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 28 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है ना। समझिएगा, विकास के स्तर से बोल रहा है। तो देखिए विकास के आधार से आपका तो संभाव है, संचित है, व्यक्तिगत है। तो यहाँ पे ज्ञात कोई स्तर नहीं है बोलो, है ना। विकास के आधार पर स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग, है ना। तो कोई यहाँ पे आपका ज्ञात कोई वर्ग नहीं है, ये इसी लिखा गया है यहाँ पे। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है। यही है हमारा संसाधन का वर्ग नहीं है कौन, ज्ञात। देखिए संसाधन का वर्ग आपका संभाव भी है ना, संचित भी है ना, व्यक्तिगत भी है। यानी यहाँ पे ज्ञात जो है ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही है, ये कोई वर्ग नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा बोलो। कहता है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता है कौन है बोलो? तो सुंदरलाल बहुगुणा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य क्या है? तो एक पुस्तक है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, एक पुस्तक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो जल संसाधन का, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जल संसाधन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो यह है बोलो आपका सांस्कृतिक विरासत में, है ना। सांस्कृतिक विरासत में है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सांस्कृतिक विरासत। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो खनिज तेल का है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, खनिज तेल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 बोलो कि निम्नलिखित में कौन, है ना, सामुदायिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है?
तो कौन नहीं है बोलो, तो कृषि भूमि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, कृषि भूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, तो यह है बोलो नवीकरणीय, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, नवीकरणीय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ। 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ, तो हुआ था बोलो रियो डी जेनेरियो, है ना, जो ब्राजील में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, रियो डी जेनेरियो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोलो, कहता है अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना, तो सुमेसर है बोलो, सुमेसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सुमेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है, तो बोलो दूषित जल, है ना, दूषित जल। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, दूषित जल, है ना। तो ये था लोग आज के, है ना, हम लोगों का ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से, है ना, 38 क्वेश्चन लोग। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोलो। अब मैथ का वीडियो हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ से आप मैथ का वीडियो देख लीजिए, है ना। और देखने के बाद हमें कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, तो फिर हम अगला वीडियो, है ना, वहाँ पर अपलोड करेंगे बोलो। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, और वहाँ से अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर कोई दिक्कत नज़र आता है तो उसको भी कमेंट कीजिए कि क्या दिक्कत है उसमें, है ना। अच्छा है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा यानी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो भी कमेंट कीजिए, मगर देखिए ज़रूर बोलो वहाँ जाके, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।